जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइव चैनल सारदे में। मैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति प्रश्न वाली 8.1 का सभी उदाहरण का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो हम बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना दिए हैं त्रिकोणमिति के। जो विद्यार्थी नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक पहले पढ़ लीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि साइन थीटा और देखिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। ये सब 3 ट्रिक से बताए हैं। पहला ट्रिक का नाम है 3G, दूसरा का क्या है 4G, तीसरा का है 5G। क्योंकि कितना स्टूडेंट को मेरा वीडियो देखने में बहुत दिक्कत होता था, खोजना पड़ता था क्योंकि सब मिक्सिंग पहले था। लेकिन आप क्या कर दिए, प्ले लिस्ट बना दिए सबका अलग अलग, 10th का अलग है, 12th का अलग, ठीक है। तो इसका बेसिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज पढ़िए, ठीक है। देखिए यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 गो फलन होता है, तो एगो दिया हुआ 5 गो आपको निकालना है। तो पहले दिया हुआ क्या है वो लिख दीजिए। तो tan a बराबर दिया हुआ है 4/3 और चूंकि tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब कर्ण आधार के रूप में। तो tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला p/b होता है, p/b होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला को टीवी के माध्यम से हम बताए थे। टीवी बताए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। टीवी का नाम क्या था बाबू 5G ट्रिक था। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस पहला जो होता है ना वो साइन थीटा के लिए होता है और p/h होता है। दूसरा होता है ना कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए क्या होता है b/h होता है। तीसरा जो होता है वो tan थीटा के लिए। तो tan थीटा के लिए क्या होता है p/b। तो वही लिखनी है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। थीटा के यहाँ पर एंगल a था तो a लिखे हैं, ठीक है। अब तुलना कीजिए तो p का मान कितना बाबू, p का मान 4 है और b का मान कितना है 3 है। तो सबसे पहले फिगर बना दीजिए। इसमें कौन फिगर बनता है समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज पहले बताइए। अब इसका नाम दीजिए ABC, ठीक है। तो बीच वाला समकोण होता है, बी क्या कर दिया समकोण कहलाता है, लंब कहलाता है। बताए थे एंगल जो बनाता है कोण उसका सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो लंब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो लंब बोले तो p का वैल्यू, तो p का वैल्यू कितना बाबू 4 है, ठीक है ना। और जब लंब ए हो गया तो ये क्या होगा आधार होगा, क्या होगा आधार। क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा ए ही होगा, ठीक है ना। बनाया ना तो एक भुजा कर्ण, तो कर्ण तो पता है ई है, तो आधार कौन होगा ई होगा। क्योंकि एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है। हो गया। तो अब आपको h निकालना है। क्या निकालना बाबू इसमें h, तो लिखेंगे चूंकि h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट p² प्लस b²। तो h बराबर ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए p का मान है बाबू 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा और b का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर होगा। तो h बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जोड़ देंगे तो क्या हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो ये छक्को कितना निकल गया बाबू 5 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। तो कह रहा था अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan है लिख लो, आप कोट निकाल लीजिए। तो कोट a का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है, b/p होता है। तो b का वैल्यू देखिए कितना है 3 है और p का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया कोट a बराबर क्या होगा 3/4, ठीक है। अब निकालते हैं साइन, क्योंकि टोटल मान ज्ञात करना है अन्य अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो एगो तो निकला हुआ है और बाकी सब 5 को निकालना है। h होता है लंब बटा कर्ण। तो p का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू कितना है 5 है। तो साइन भी निकल गया। अब निकाल दीजिए कोसेक। तो कोसेक इसका उल्टा होता है, यानी कि h बटा क्या होता है p होता है। तो h का मान 5 है और p का मान कितना है 4 है। a भी निकल गया। अब निकाल दीजिए कुछ कोस। तो कोस a का क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण यानी b/h होता है। तो b का वैल्यू बाबू 3 है और h का वैल्यू कितना है 5 है। हो गया। अब निकाल दो सेक। तो सेक इसका अपोजिट होता है यानी h/b होता है। तो h का मान 5 है और b का मान 3 है। देखिए अब यहाँ लिख दिए अतः अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो tan a बराबर 3/4, sin a बराबर इतना, cos a बराबर इतना, cos a बराबर इतना, sec a बराबर इतना। ये देखिए आगे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या हो गया टोटल आंसर हो गया। यदि कोण b तथा कोण q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin b बराबर sin q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण b बराबर कोण q। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करा, कोण b तथा कोण q न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। देखिए इसका हल, तो हल लिख दिए। यहाँ फिगर बना देते हैं समकोण त्रिभुज।
तो इसका देखिए बी और क्यू न्यून कोण है, तो इसको बी नाम दे दीजिए, इसको क्यू नाम दे दीजिए। इसको बी नाम दे दीजिए, इसको क्यू नाम दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। ए भी न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है, दोनों क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, अब ई क्या है, समकोण। तो ई तो लिखा हुआ नहीं है, तो अपने मन से कुछ नाम इसको दे सकते हैं। मन है तो ए दे दीजिए, मन है तो पी दे दीजिए। ठीक है, माने तो ई तो कुछ दिया हुआ नहीं ना, लेकिन इतना पता है कौन बी और कौन क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए क्यू। क्यू यहाँ भी लिख सकते हैं, बी यहाँ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं ए, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है हमको, साइन बी बराबर क्या दिया हुआ, साइन क्यू। साइन बी बराबर क्या दिया हुआ, साइन क्यू। ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिद्ध करना हमको क्या, कौन बी बराबर कौन क्यू। ठीक है, तो साइन बी कहाँ है, यहाँ है। तो पता है आपको एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। तो इसका सामने जब देखेंगे तो क्या जानेगा, ए तो साइन थीटा क्या, तो लंब बटा कर, यानी कि ए क्यू बटा बी क्यू। तो ए क्यू बटा बी क्यू हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, और एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। इसमें देखिए एंगल क्यों जना रहा, तो क्यों है ना, तो क्यों जो कोण बनाता है, एक भुजा कर्ण, एक भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, ए है। तो साइन थीटा क्या, तो लंब बटा कर, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बटा बी क्यू, ए बी बटा बी क्यू। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी, ठीक है ना, गुण है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, बी क्यू, अब बटा में क्या है बाबू, बी क्यू है। ठीक है, तो ए कट गया, तो हमको क्या बचा, ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर ए बी। अब यहाँ एक प्रमेय बताए थे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ देखिए क्या लिखे, चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ए क्यू दिख रहा है आपको फिगर में, यहाँ ए क्यू दिख रहा है, तो इसका सम्मुख कोण क्या जाना है, यहाँ से देख रहे थे, मान लीजिए ए और क्या है, क्यू है। तो ए क्यू का सम्मुख कोण क्या है, बी है। क्या है बाबू, बी है, यानी कहने मतलब कोण क्या आ गया, बी आ गया। अब देखिए ए बी, तो ए बी कहाँ दिख रहा है फिगर में, ए बी, तो इसका सम्मुख क्यू है, क्या है, क्यू है। यही सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, किताब में देखिए आपको उदाहरण कितना बड़ा बनाए हुए हैं। ठीक है, दो फिगर करके बनाया। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे एग्जाम में, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हैं क्या लिखा हुआ रहता है, विद्यार्थियों यथासंभव किताब भाषा में उत्तर दें, नहीं लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, विद्यार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है ना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, साइंस को बोलचाल की भाषा में पढ़िएगा तो मजा आएगा। ठीक है ना, तो किताब से कोई मतलब नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कितना बार ऐसा पूछा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कह रहा था यदि बी तथा क्यू ऐसे न्यून कोण है, तो न्यून कोण आपको पता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री छोटा कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इसको हम बी लिख दिए, इसको हम क्यू लिख दिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों में से किसी को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे समकोण हो जाएगा, ये क्या है, समकोण है। ठीक है ना, तो कह रहा बी तथा क्यू क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण लिख दिए। ठीक है, और ये क्या हो गया, समकोण कर दिए। क्या कर दिए, समकोण। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम अपने मर्जी से दे दिए ए, ये बी तो है ही है, ये बी है, ये क्यू है, तो ये दिए, ये सी दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, ये दोनों का छोड़कर, ये दोनों का छोड़कर कोई भी चीज नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका नाम क्या दे दिए, ए दे दिए। आप बी भी दे सकते हैं, कोई फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था साइन बी बराबर साइन क्यू, यहाँ दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। ठीक है ना, तो कितना आपको बताया हुआ कि लंब ए होता है, आधार ए होता है। ए जरूरी नहीं है, कभी ए भी आधार, कभी ए भी लंब हो सकता है, ए भी लंब हो सकता है, ए भी आधार हो सकता है, ए भी आधार हो सकता है। इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपके मानने पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ क्या है, साइन बी है, तो बी यहाँ है, इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो लंब क्या जनाया, ए, यानी ए क्यू, और साइन थीटा फॉर्मूला था लंब बटा कर, यानी ए क्यू बटा बी क्यू, ये लिखा गया ए क्यू बटा बी क्यू। अब साइन क्यू है, क्यू यहाँ है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बताया, ई जनाया ए बी, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर, यानी ए बी बटा कर्ण क्या है, बी क्यू, ये लिख दिए। अभी भाग में था, इधर गया तो गुना हो गया, ये कट गया, तो क्या बचा, ए बी बचा। ठीक है ना, यहाँ एक प्रमेय है, पढ़े होंगे। ठीक है, 9th में, नहीं तो याद भी कर लीजिए। चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान जब भुजा जी है ना, समान क्या है, ए क्यू है और क्या है, ए बी है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
तो एक क्यू है, एक क्यू है, इसके सम्मुख कोण क्या है, बी है, ठीक है। अब देखिए फिगर में ए बी, तो ए बी जो कोण है इसका सम्मुख कोण क्या है, भुजा जो ए बी है, भुजा ए बी के सम्मुख कोण क्या है, क्यू है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा थे, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। तो ये मान लीजिए सी है, सी क्या है, समकोण है, सी समकोण है, तो इसका नाम क्या दे दिए, ए दे दिए, इसका बी दे दिए, ठीक है। इसको भी बी दे सकते हैं, इसको भी ए दे सकते हैं, आगे पीछे ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी क्या है, समकोण है, सी क्या है, समकोण है। अब आगे देखिए जिसमें क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 29 इकाई, यानी ए बी बराबर कितना दिया हुआ बाबू, 29 इकाई। इकाई को सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। अब बीसी बराबर कितना दिया हुआ, 21 सेंटीमीटर, इकाई क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ दिख रहा है फिगर में, यहाँ दिख रहा है, तो ए बी मान दिया हुआ बाबू 29 और बीसी कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मान दिया हुआ 21, ठीक है ना। और देखिए आगे बढ़िए क्या कर रहा है, और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो जो बीच वाला वैल्यू रहता है ना उसको लिखाता है, तो बीच में क्या है, बी, तो बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो ये कोण जो है बाबू थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, थीटा। आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, तो यही हमको निकालना है। जब लंब ये हो गया तो पता ही क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण बोले तो एच, कर्ण बोले तो एच। तो ये दोनों दिया हुआ हमको क्या निकालना है, पी। चूंकि फॉर्मूला होता है पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अंडरलाइन कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए पी बराबर अंडर रूट एच, एच का मान कितना बाबू 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर क्या होगा, 28 84 और 1 कितना हो गया। ये सब ट्रिक बताया है, ट्रिक से किए हैं, ठीक है, नहीं तो कर लीजिए 29 गुने 29। अब देखिए 21 का स्क्वायर रईस है तो रईस कर दीजिए, 22 22 दूना 44, 44 हो गया, 1 हो गया, इतना हो गया स्क्वायर इसका, ठीक है ना। अब घटेगा कितना होगा, 400, कितना होगा, 400। तो ये सब हम क्या ट्रिक से बनाए हैं, ठीक है, ट्रिक से स्क्वायर निकाले हैं। इसका रूल बताए थे रईस गरीब का, वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक मैथ बताया है, ठीक है ना। नहीं तो 29 गुने 29 करिएगा तो इतना आएगा, और 21 का स्क्वायर इतना आएगा, 29 का स्क्वायर कितना आएगा, घटा देंगे तो 400 आएगा, और 400 का बड़ा मूल कितना होता है, 20 होता है। तो ये हमको कितना निकल गया, वो 20 निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर थीटा। तो पहले ये स्क्वायर से क्यों से मतलब नहीं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये देखिए, इसको कहेंगे बाद में देख लो, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, पावर 3 रहेगा तो 3 जो रहेगा से। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए पी बी का मान कितना है, तो फिगर में देखिए बी का मान, तो बी का मान 21 है, एच का मान कितना 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पी का मान कितना है बाबू, पी का मान 20 है और एच का मान 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए इधर बनाता हूँ, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर होता है बाबू 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस, और 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 881। आप देखिए लहरिया कट इसमें नहीं मारेंगे, लहरिया कट कौन में मारते हैं, जब ये दोनों अलग अलग पहाराम रहता है तब, ठीक है। ये दोनों को जो सेम रहेगा ना बाबू, तो ऊपर वाला जैसे है ना वैसे लिख दो, जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है, जैसे है वैसे लिख देगा। नीचे वाला एगो लिखेगा, नीचे वाला एगो लिख दिए ऐसे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना, 1/2 प्लस 1/2, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका एक आंसर होगा, कैसे एक होगा, देखिए क्या है। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा, हर सेम रहेगा, तो एगो हर लिखिएगा, एगो हर लिखिएगा, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखना है, 1 है प्लस 1 तो बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 बराबर क्या हो गया 1। आपको लहरिया कट कौन कंडीशन में बताए थे, जब हर अलग अलग रहता है तब, अंश को छोड़े उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर जब अलग अलग रहेगा इस सिचुएशन में आपको लहरिया कट मानना है। तो लहरिया कट गुना होता है क्रॉस, सबसे पहले ऐसे गुना, इधर 7 होगा, उसके बाद ऐसे गुना करेंगे, 5 या 15, और नीचे वाला नीचे से गुना करते हैं लहरिया कट में, 7 या 21, अभी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22/21, ये क्या हो गया आंसर। लेकिन इस समय आपको लहरिया कट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्या है, समान है। अब इसको जोड़ेंगे बाबू तो 841 होगा, ये क्या है 841 है। कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 आता है, कट गया तो क्या हो गया आंसर 1 इसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या है बाबू, कोस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए क्वेश्चन तो दोनों सेम है, खाली इसमें माइनस दिया हुआ है, तो यही से हल कर देता हूं इसको, ठीक है। उतना बड़ा क्यों करूं, तो इसका मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा का मान है तो कितना है बाबू 441/841, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब इसका मान कितना है साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, यही है, लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ। अब क्या बताया था, नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देते हैं,
जैसे है वैसे, और नीचे वाला एगो लिखेंगे 841, तो घटेगा ना बाबू, तो 41 आएगा बटा क्या हो गया 841, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 का हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्या करा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, समकोण त्रिभुज बना दीजिए जिसका कोण 20 समकोण है, तो 20 समकोण कर दिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है ना, तो देखिए इसका हल, तो एक नंबर पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है 10a इक्वल टू a, हमको सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, 2 sin a इंटू कोस a इक्वल टू क्या करना सिद्ध बाबू, a। ठीक है, अब देखिए पहले जो दिया है वो लिख दीजिए, दिया है 10a बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसका कुछ नीचे में तो 1 लिख सकते हैं ना, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं। और चूंकि देखिए फॉर्मूला होता है 10a बराबर p बटा क्या था बाबू, b होता है, तो यहाँ लिखिए चूंकि 10a बराबर p बटा b, अब तुलना कीजिए तो p का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, 1 है। ये 1 हम अपने मर्जी से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 छुपा हुआ 1 लिख सकते हैं ना, तो p के भी मान 1 है, b के भी मान 1 है। अब देखिए इसमें फिगर में एंगल कौन दिया हुआ, सी नहीं है, a है, क्या है बाबू, a है, तो a तो यहाँ जलाया, तो एक भुजा क्या होता है, आधार होता है, एक भुजा कर्ण होता है। ठीक है, तो ये तो लंब हो गया, क्या हुआ लंब बोले तो p का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, हमको निकालना क्या है बाबू, h। तो चूंकि फॉर्मूला होता है h बराबर, चूंकि h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको अंडरलाइन कर देंगे फॉर्मूला को, तो h बराबर p का भी मान 1 है बाबू और b का भी मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी √2। h का मान कितना आ गया बाबू, √2। अब हमको सिद्ध करना था इतना बराबर इतना, सिद्ध क्या करना था, 2 sin a इंटू कोस a इक्वल टू 1 सिद्ध करना था। हम देखिए LHS से चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है 2 sin a इंटू कोस a, तो 2 है, इंटू मतलब गुना होता है, तो साइन थीटा को क्या था, लंब बटा का, p बटा h, कोस क्या होता है, b बटा h होता है। ठीक है, तो 2, p का मान कितना है, 1 है, और h का मान कितना है, √2 है, b का मान कितना है, 1 है, और h का मान क्या है, √2 है। तो ये देखिए ऊपर वाला से गुना होगा, 2 गुने 1 गुने 1, तो 2 ये होगा। अब देखिए √2 गुने √2 2 होगा, तो कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देंगे तो उसका मान 1 आता है, तो यही तो लाना था RHS में, तो ये क्या गया बाबू, RHS, अतः LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम इसका एक्सरसाइज। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, पहले हम एग्जांपल पूरा बता देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल बचा हुआ वो भी कर देता हूँ। ठीक है, उसके एग्जांपल बनाने के बाद आप एक्सरसाइज खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, पहले 5 बता देता हूँ। देखिए क्या करा है एग्जांपल 5, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो सबसे पहले आपको समकोण बना देना है। ठीक है, P। अब OQ कैसे लिखिए, इसको उल्टा पुल्टा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन P समकोण होना चाहिए। तो ये O है बाबू, ये क्या है, Q है, तो ये क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए इसको हल यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, हल। तो पहले दिया हुआ क्या है बाबू, दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, यानी साइन क्यू इक्वल टू, तो हमको क्या निकालना है, हमको साइन क्यू का वैल्यू, यानी साइन क्यू इक्वल टू वाट और कोस क्यू इक्वल टू वाट, ये दोनों चीज हमको निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए पहले दे लिख दीजिए फिगर में, OP कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, आंसर में लगाएंगे लास्ट में, 7 है तो 7 लिख दिए। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ था, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, सेंटीमीटर लास्ट में देंगे। ठीक है, अब देखिए OQ है ना इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, जब देखिए इसमें एक ही भुजा दिया हुआ है, तो एक भुजा दे देगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं, ए जो दिया हुआ है ना यहाँ से, तो यहाँ से दोनों में से किसी का एक तरफ रखिए। मान लीजिए हम OQ को रखें, तो इसको क्या करेगा, माइनस में हो जाएगा प्लस में, नहीं तो मान लीजिए आप OP को भी रख सकते हैं, माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। इसमें थोड़ा लेंदी है, लेकिन बनेगा तो आंसर सेम ही आएगा, आगे पीछे लिख लेगा लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है, माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया। और इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट।
तो जब भी एक भुजा आपको परफेक्ट रूप से दे रहेगा, दो को भुजा निकालने की चर्चा रहेगा, तो आपको पाइथागोरस का परिमेय लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस के परिमेय से, समकोण त्रिभुज OPQ में, यहाँ क्या लिखे, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस का परिमेय से। तो पाइथागोरस का परिमेय क्या था, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो बड़ा भुजा इसमें क्या है बाबू, OQ है, यानी OQ के स्क्वायर इक्वल टू OP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर। किसने कहा था, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, उसने कहा था, यानी OQ के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए OQ है, तो OQ का स्क्वायर किए, OP, तो OP की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, कितना है, 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए OP, तो OP की वैल्यू, OP का देखिए OP की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस PQ, तो PQ कहाँ है, यहाँ देखिए PQ। अब इसमें देखिए OQ, तो OQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए OQ का वैल्यू है 1 प्लस PQ के स्क्वायर, 1 प्लस PQ के स्क्वायर इक्वल टू OP कहाँ है, 7 है, कितना दिया हुआ है बाबू, 7, स्क्वायर करेंगे। अब PQ, तो PQ कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको जैसे वैसे लिखिए PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए कोची पर टूटेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर पर, तो क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 7 का स्क्वायर बाबू 49 होता है, ये क्या है, P स्क्वायर PQ का स्क्वायर, ये क्या है, PQ का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, PQ का स्क्वायर हो गया, ये गुना हुआ क्या होगा, 2PQ, 2P, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है, इक्वल टू 49 है। अब देखिए ये क्या कहेगा, हम तो काटेंगे सनम, लेकिन तुमको भी काटेंगे, तो देखिए 2PQ इक्वल टू क्या है, 49 है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो 2PQ इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 48 आ गया, क्या आ गया, 48 आ गया। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा हमको, PQ इक्वल टू 48 माइनस, हाँ ये देखिए 48 है, इन्हें निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ PQ का मान निकल जाएगा, तो PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48/2 इक्वल टू, यानी PQ की जो वैल्यू है बाबू हमको आ जाएगा 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, तो PQ के हमको मान निकल गया। तो लिखेंगे PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखे, PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ठीक है। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ का वैल्यू कितना लिख रहा है बाबू, 24, तो OQ इक्वल टू क्या आ गया, 25, क्या आ गया, 25 आ गया। तो OQ का मान क्या है, 25, तो ये क्या निकल गया बाबू, 25, ठीक है। तीनों भुजा निकल गया। तो अब देखिए पहला क्या था, sin Q निकालना था हमको, क्या क्वेश्चन में करा था, sin Q का मान निकालने के लिए, यही ना Q, तो इसके सामने वाला मुझे लंब कहलाता है, यानी कि लंब बटा करना, 7 बटा क्या होगा बाबू, 25 होगा। अब सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या निकालना है, cos Q, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये Q है, इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, आधार इतना है 24/25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, अंत में लिख देंगे अतः sin Q तथा cos Q का मान इतना तथा इतना है, तो अंत में लिख दिए अतः sin Q बराबर 7/25 सेंटीमीटर तथा cos Q बराबर 24/25 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो ये भी पूरा इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे दिया हुआ था, पहले लिख दिया। क्वेश्चन में कर रहा था त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P समकोण कर दिए, ठीक है ना। और इसका नाम दे दिए O, इसका नाम दे दिए Q, ये आगे पीछे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और OP बराबर दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ की वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा था, sin Q और cos Q का मान पूछ रहा था, ठीक है ना, sin Q और cos Q का मान पूछ रहा था। तो OP दिया हुआ था 7 लिख दिए, सेंटीमीटर रहने दीजिए, आंसर में लिखेंगे लास्ट में, इसलिए यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये इतना दिया हुआ है ना, तो इसमें किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, यही से समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना गलती करता है। हम मान लीजिए OQ का मान निकालना चाहते हैं, तो ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। अब देखिए आपको एक भुजा दिया था, दो को भुजा निकालने का चर्चा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो को दे रहा था तो तब ना लंब बराबर कर्ण बराबर आधार बराबर जे भी है, ठीक है ना। तो जब एक भुजा दे रहेगा, दो भुजा निकालने की चर्चा रहेगा, तो डायरेक्ट क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस का परिमेय। तो क्या लिखें, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस का परिमेय से, तो पाइथागोरस का परिमेय होता है बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने मतलब OQ के स्क्वायर इक्वल टू OP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर। ठीक है, अब OQ का मान इतना दिया था इतना लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। OP के मान 7 था 7 लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर था। A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हुआ, PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर। एक के स्क्वायर एक होता है, PQ का स्क्वायर था। ठीक है, गुना कर दिए तो 2PQ। ये प्लस में था, इधर आया माइनस में, इक्वल टू इतना। ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है ना, तो ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको ले डूबेंगे। तो ये डूबे चल गया। ठीक है, ये क्या बचा 2PQ इक्वल टू ये क्या 49 है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो घट गया क्या बचा 48। तो ये गुना में था तो कुछ गया भाग में, तो PQ का मान कितना निकल गया 24 निकल गया। ठीक है, तो वही लिख दिए PQ का मान समीकरण 1 में रखने को। तो समीकरण 1 यहाँ है, PQ का मान रख दिया क्या 24 सेंटीमीटर, 24 रख दिए तो क्या आ गया OQ का मान 24 1 25 सेंटीमीटर। तो sin Q और cos Q का मान पूछ रहा था। sin Q का मान यहाँ है लंब बटा कर माने 7/25 निकल गया, और cos Q का मान आधार बटा कर, तो ये तो लंब होता बाबू, आधार क्या है 24/25। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो अंत में लिख दिया था sin Q बराबर 7/25 सेंटीमीटर तथा cos Q बराबर 24/25 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इसका एक्सरसाइज करेंगे 8.1 का। ठीक है ना, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अब टोटल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। त्रिकोणमिति जे भी चैप्टर को बताऊंगा टोटल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि आपको प्ले लिस्ट बना दी है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक से इसका बेसिक वीडियो बता दिए हैं। बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, जितना बताएंगे पूरा समझ में आएगा, इसलिए कोई भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने से पहले उसका बेसिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। मेरे आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।